स्वामी जी, संगत की बात चल पड़ी और संगत से व्यक्ति सीखता है, अच्छी संगत, बुरी संगत। और आजकल स्टूडेंट्स को देखिए कि वो ड्रग्स के अंदर पड़ जाते हैं। पहले मुफ्त के अंदर वो सिखाते हैं, आनंद दिलाते हैं 10 दिन 15 दिन, फिर उसके बाद वो उसके आदी हो जाते हैं। यानी संगत का असर तो होता है, हालांकि ये रिलेटिव व्यू पॉइंट है, ये जो है हमारा रिलेटिव ट्रुथ है, लेकिन रिलेटिव ट्रुथ का भी जो है वो अपना एक असर होता है। तो संगत हमारी बुरी नहीं हो, और ख़ास तौर से हमारे जो बच्चे हैं, जो इमैच्योर है, वो ज़्यादा संगत से प्रभावित होते हैं। संगत से तो हर उम्र का प्रभावित हो जाता है। तो हम संगत हमारी के बुरी के वशीभूत होकर के हमने गलत निर्णय ले लिए, परिवार के सदस्यों को गलत व्यवहार करने लग गए, तो संगत का असर न चढ़े तो किस तरीके से हमारा अध्यात्म विज्ञान जो सूत्र देता है कि वो संगत का असर नहीं पड़े। मैं एक छोटा सा 1 मिनट के लिए उदाहरण भी दे दूं कि मैं सरकारी नौकरी में लगभग 26 साल तक रहा, और मेरे साथ में हायर पोस्ट पे रहा। तो हायर पोस्ट पे ऐसे ऐसे मेरे अपग्रेड के अफसर मिले जो अय्यासी थे, शराबी थे, व्यसनी थे, जुआ खेलने वाले थे, और वो ठेकेदार लोग सब ये मैनेज कराते थे उन अफसरों को। और बड़ा अफसर मुझे कहता कि तुम ये कुछ नहीं करता, सूफी है, लेकिन हमारे साथ बैठ। तो कई बार मजबूरन उनकी आज्ञा का पालन करने के लिए मैं बैठता, लेकिन मैं तो मेरा कोल्ड ड्रिंक पीता, वो उनको करना वो करे, मैं तो आंख मीच लेता, प्रभु से प्रार्थना करता कि संगत से बाहर निकाल। और लगता 2 दिन 5 दिन 7 दिन में मैं उनसे दूर, यानी मेरी ट्रांसफ़र हो जाती थी। ये मेरा अनुभव है, क्योंकि मैंने हमेशा व्यसन मुक्त रहा पूरे जीवन पर, बचपन से आज तक। ये सब जो है कुदरत की कृपा है। तो स्वामी जी, सत्संग, जो संगत न बिगड़े उसके बहुत बुरे परिणाम होते हैं, और सब परिणाम आज दिख रहे हैं हमारे परिवार में। तो संगत अच्छी रहे, इसके बारे में कृपया जो सत्संग कराइए। प्रश्न के लिए धन्यवाद। वैसे तो हमारे व्यवहार जीवन में कहावत है, संग वैसा रंग। मगर ये संग वैसा रंग जो पहले जमाने में जो लोग समझते थे, आज इतना वो नहीं समझते हैं। इसका कारण क्या है? आज लोग ऐसा समझते हैं कि हम अपनी प्रगति कैसे भी करके करें, चाहे लीगल है चाहे इलीगल है, चाहे गलत रास्ते पर है चाहे सही रास्ते पर है, चाहे मेहनत करके कमाए चाहे बिना मेहनत कमाए। तो ये जो एक प्रकार की जो एटीट्यूड हो गई लोगों की, इसीलिए फिर संगत का कोई इम्पोर्टेंस धीरे धीरे कम होता गया। और जब जीवन जब बर्बादी के स्तर पर आ जाता है, तब इनको लगता है कि मैंने गलत रास्ता चुन लिया। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, एक सामान्य व्यक्ति बड़े घराने के व्यक्ति के साथ अपनी फ्रेंडशिप कर देता है, तो बड़े घराने के बच्चे जो होते हैं या युवा होते हैं, उनकी एक कैपेसिटी होती है खर्चा करने की, जो छोटे व्यक्ति के पास नहीं होती है। इनकी इनकम भी इतनी नहीं होती है, मगर क्योंकि उनकी संगत से वो पहले शुरुआत में उनकी पैसे की कैपेसिटी से वो मुफ्त खिलाते पिलाते घुमाते रहते हैं, फिर दूसरे को संगत से आदत बन जाती है। तो वो कम पैसे में इस प्रकार का व्यवहार करते रहेंगे तो एक न एक दिन उसको नुकसान हो सकता है। ये तो एक छोटी बात मैंने कही, ऐसी हर बात में होता है। कई सारे लोग ऐसे होते हैं कि जिनकी कीमत की इनकम 25,000 रुपया है और पड़ोसी की कीमत 50,000 या 50,000 रुपया महीने की है। दोनों की फैमिली इक्वल है, संख्या 4 व्यक्ति की। मगर होता क्या है कि पड़ोसी के व्यक्ति हर साल विदेश में घूमने जाते हैं, तो उनको लगता है कि हमको भी जाना चाहिए, हो जाते हैं तो उनको नहीं जाए। तो उसमें क्या होता है, भी उनकी एक कैपेसिटी है, आर्थिक कैपेसिटी है, वो जा सकते हैं। हम इसके पीछे जाएंगे तो हो सकता है हमारे जो लोन का पेमेंट है, मकान का हफ्ता भरना, कार का हफ्ता भरना, इंश्योरेंस का हफ्ता भरना, बच्चे की फीस भरना, बच्चे को बड़े होकर शादी करवाना है,
ये उनका जो सेविंग करना चाहते हैं वो हम नहीं कर सकते हैं। तो हर व्यक्ति को अपने दायरे में देखना चाहिए कि उनकी जो स्पीड है इनकम की, उसके मुताबिक ही उनको कार्य करना चाहिए, और हो सके इतना कुसंगी तो नहीं मिलना चाहिए। जैसे व्यसन जिसको बोलते हैं, दारू, सिगरेट, जुगार, परस्त्री गमन, ऐसे जो व्यसन होते हैं, ऐसे व्यक्तियों से तो कम से कम दूर रहना चाहिए 100%। और जिसकी इनकम ज्यादा है, बहुत खर्चा करता है, ऐसे व्यक्तियों के साथ भी हमको दूर रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि इनका इरिस्पेक्ट करना चाहिए, मगर बता रहा है कि ये हमारी मर्यादा है, हम यहाँ तक आपकी फ्रेंडशिप करेंगे, यहाँ नहीं करेंगे। तो ये क्लियर होना चाहिए। हर व्यक्ति खराब होती है, कुसंगी होती है, ऐसा नहीं होती है, मगर कैपेसिटी सबकी क्या होती है, अलग 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 होती है। इसीलिए हमारे गुजरात में और भी एक कहावत है कि लंबे के साथ टूका जाए, मरे नहीं तो मादा तो होवेगा। तो हर की सब की अपनी अपनी एक कैपेसिटी होती है, तो कैपेसिटी के मुताबिक जीवन जिए वो अच्छी बात है। तो संगत में खास ध्यान रखो, सत की, सत्संग की, अच्छे मित्र की, अच्छे संस्कारी मित्र की संगत करो, किताबों की संगत करो, धर्मगुरुओं की संगत करो, अच्छी अच्छी किताब पढ़ने की संगत करो, साधु संत सन्यासियों के पास ज्ञान प्राप्त करने की संगत करो, महापुरुषों के जीवन को पढ़ने की संगत करो। ये सब संगत अच्छी है, और जो हमारे व्यवहार जीवन में काम में आता है एक दूसरे को, ऐसे फ्रेंड्स की भी संगत होनी चाहिए। पढ़ाई में, एजुकेशन में, सोशल लाइफ में होनी चाहिए, हम मना नहीं करते हैं, मगर सबको अपना दायरा देखना चाहिए और दायरे के साथ अपना भविष्य देखना चाहिए। उसी तक ही फ्रेंडशिप रखनी चाहिए, ताकि हम गलत रास्ते पर नहीं चल जाए, फिर आगे जाने के बाद हमको पश्चाताप करना पड़े कि हमने गलत रास्ते पर चल गए, उनके बदौलत हम तो चले, मगर आप मालूम कि उनकी कैपेसिटी हमारी नहीं है। तो इसीलिए पीछे नहीं आना, इसीलिए हम ऐसा सोचें कि हमको संस्कार मिलते रहे, हमको अच्छा ज्ञान मिलता रहे, हमको अच्छी फ्रेंडशिप मिलती रहे, मगर वो एक दायरे में रहकर मिलनी चाहिए, ताकि हमारा भी भला हो, उनका भी भला हो। तो ये संगत की तो जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट है। महापुरुषों ने कहा है, अगर सच्चा संत नहीं मिले तो चलेगा, सच्चा मित्र मिलना चाहिए, क्योंकि सन्यासी तो तब काम में आएगा जब आप उनके पास जाओगे, मित्र तो हर समय काम में आता है, व्यवहार के काम में, एक आर्थिक काम में, तकलीफ के काम में, सपोर्ट के काम में वो आता है। और सन्यासी की क्या होती है, एक मर्यादा होती है। तो इसीलिए अच्छे मित्र ही अच्छी संगत है, मैं ऐसा मानता हूँ। और दूसरे माँ बाप के अच्छे संस्कार और साधु संतों की संगत और अच्छे किताबों की संगत ये भी होनी चाहिए। तो संगत के बारे में मेरा जो ख्याल था वो मैंने आप सबके सामने रखने की कोशिश की। स्वामी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। संगत के बारे में बहुत उपदेश दिया आपने, और कुसंगत में नहीं चले जाए उसके पहले पहले जो प्रथम कदम है उसके ऊपर कुठाराघात करना चाहिए। मैं गांधी जी का उदाहरण देता हूँ कि गांधी जी ने अपने प्रारंभिक जीवन में बचपन के अंदर सिगरेट पिया, मांस खाया, शराब पिया, लेकिन उनकी आत्मा पवित्र थी। उन्होंने अपनी माँ पुतली बाई के सामने कन्फेस किया कि मेरे से 3 गलतियाँ हो गई। माँ ने कहा तुम मेरी कसम खाओगे जीवन में ऐसा कभी नहीं करोगे। उन्होंने कभी किया नहीं। ऐसी होना चाहिए, वो तो उनका व्यक्तिगत था, लेकिन फिर भी पेरेंट्स की, बुजुर्गों की ये जिम्मेवारी है कि पहला स्टेप उनको पता पड़ जावे, तो उसी समय हर हालत के अंदर जो पूरा एक्शन लेना चाहिए, जिसको क्या कहते हैं वो बहुत बड़ा एक्शन लिया जाता है, वैसा लिया जाना चाहिए और उसको दूसरे कदम पे चढ़ने से रोकना चाहिए। अगर आपने दूसरा कदम चढ़ने के लिए चाहे लापरवाही में कहो, चाहे किसी रूप में कहो, तो बड़ा खतरनाक है। वो पहले कदम को रोकना कुसंगत के अंदर बहुत 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 जरूरी है। स्वामी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।